संकट आया हो, जब भारत को किसी कठिनाई का सामना करना हो, तो सीना तान कर अगर प्रथम पंक्ति में कोई समाज आया है तो मेरा पाल समाज प्रथम पंक्ति में आया है। हम कभी नहीं भूल सकते पाल समाज के उन महान योद्धाओं को जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जीवन यापन करने के लिए मौका आप जैसे और मुझ जैसे लोगों को प्रदान किया है। किटूर रियासत के राजा संगोली रायना जी ने जिस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य का सामना किया और तैनात किया कि जान जाए पर वचन न जाए। वचन किसके प्रति? वचन इस भारत माता की माटी के प्रति। और सीना तान करके अंग्रेज हुकूमत की सामना अपने जीवन का बलिदान किया। वो ऋण पाल समाज के प्रति भारत की 130 करोड़ जनता की सदैव रहेगी मेरे भाई और बहन। देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में तो मैं क्या कहूं। वास्तविकता में देवी थी। देवी का अर्थ क्या होता है? देवी का अर्थ होता है कि जहां एक तरफ मां की ममता, असीम प्रेम, गोद में जन जन को लेकर पालन पोषण करने की क्षमता, उसी ममता के साथ, उसी प्रेम के साथ अगर किसी ने अन्याय की आंखें उठाने की कोशिश की तो उन आंखों को समाप्त करने की क्षमता भी देवी अहिल्याबाई में होती थी। साधारण महारानी नहीं थी। उस जमाने में अपने पति का साथ दिया, उस जमाने में जब बहुत कम महिलाएं निकलती थी, यह ऐलान किया कि मैं अपनी फौज का नेतृत्व रणभूमि में स्वयं करूंगी। ऐसी माता देवी अहिल्याबाई होलकर की बहादुरी होती थी। और मेरा आपके साथ ये मैं आपको अपनी दिल की गहराई की बात कह रहा हूं। सिंधिया परिवार का पाल समाज के साथ यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि दिल का रिश्ता नहीं, आपका और हमारा तो एक खून का रिश्ता बनता है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और रोंगटे इसलिए खड़े हो जाते हैं जब मैं कहता हूं कि खून का रिश्ता है, क्योंकि देवी अहिल्याबाई होलकर
मराठा महारानी थी और मराठा आपके सामने खड़ा है मेरे भाई और बहनों। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम मराठाओं में एक असूल है कि कभी झुकते नहीं, और अगर गिरे तो 10 बार सीना तान कर उठकर हमारी क्षमता है। और वही देवी अहिल्याबाई होलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद, बाजीराव पेशवा के बाद 3 मराठा परिवार थे जिन्होंने साथ में मिलकर अखंड भारत का सपना का प्रण लिया था। गुजरात में गायकवाड़, इंदौर और मालवा में होलकर, और मालवा से ग्वालियर से दिल्ली के लाल किले पर भगवा झंडा फहराने वाला सिंधिया परिवार। तो वो आपका और मेरा संबंध है। जहां सिंधिया परिवार का खून टपका है, वहां होलकर परिवार का और गायकवाड़ परिवार का इस हिंदवी स्वराज का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज का पूर्ण करने के लिए टपका है। तो मेरा और आपका कोई राजनीतिक संबंध नहीं। जब आपके समक्ष में मैं आता हूं तो कोई नेता आपके सामने नहीं आ रहा, कोई मंत्री आपके सामने नहीं आ रहा, आपके सामने कोई खड़ा है तो आपका परिवार का सदस्य खड़ा है। सिंधिया परिवार की शुरुआत कहां से हुई? हमारी शुरुआत भी आप मंचासीन कई लोगों को नहीं मालूम। आज मैं बताता हूं, हमारी शुरुआत भी महाराष्ट्र के छोटे से सातारा जिले के गांव से हुई थी, जिस गांव का नाम है कनेरखेड़। उस गांव के हम पाटिल थे। पाटिल का क्या मतलब होता है? आधुनिक युग का सरपंच। तो सिंधिया परिवार की शुरुआत भी हुई तो भारत माता की माटी से शुरुआत हुई। और मेरे पूर्वज महाजी महाराज, जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली से बदला लिया पानीपत का और खदेड़ के अफगानिस्तान वापस भेज दिया, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर हिंदवी स्वराज का झंडा फहराया, एकमात्र हिंदू राजा पूरे भारत में जिसने भारत के इतिहास में दिल्ली के लाल किले पर हिंदू भगवा झंडा फहराया था। जब लोग कहते थे उनको कि महाराजा महाजी सिंधिया, तो महाजी महाराज कहते थे मैं महाराज नहीं, मैं पाटिल हुआ। तो ये आपका और हमारा संबंध है। और देवी अहिल्याबाई ने केवल संघर्ष नहीं किया, देवी अहिल्याबाई ने उन शक्तियों का सामना जो भारत के ऊपर राज करना चाहते थे, केवल उनका सामना नहीं किया, लेकिन देवी अहिल्याबाई ने
हिंदू धर्म और भारत की संस्कृति को दोबारा स्थापित करने की नींव इस देश में रखी। और देवी अहिल्याबाई और महाजी महाराज दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता था। जितनी दृढ़ इच्छा शक्ति महाजी महाराज में, वही दृढ़ इच्छा शक्ति देवी अहिल्याबाई में, वही दृढ़ इच्छा शक्ति महारानी बैजाबाई सिंधिया में। और मैं आपको बताता हूं कि इस क्षेत्र में जब भारत की संस्कृति का दोबारा स्थापना करने का प्रण इन तीनों शक्तियों ने लिया, तो केवल इंदौर की बात नहीं की गई, केवल ग्वालियर की बात नहीं की गई, उज्जैन हमारी पहली राजधानी, केवल उज्जैन की बात में नहीं की गई, केवल दिल्ली के लाल किले की बात न की गई, लेकिन देवी अहिल्याबाई ने काशी में दोबारा मंदिर स्थापित किया, बिहार के गया में स्थापित किया, सोमनाथ गुजरात में किया, अयोध्या में किया, मथुरा में किया, हरिद्वार में किया, काशी में किया, अवंती में किया, द्वारका में किया, बद्रीनाथ में किया, रामेश्वर में किया और जगन्नाथपुरी तक कर देवी अहिल्याबाई ने स्थापित किया। हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म जिसे कुचलने की सोच मुगलों ने की थी, जिसे कुचलने की सोच अहमद शाह अब्दाली ने की थी, देवी अहिल्याबाई और महाजी महाराज ने मिलकर दोबारा हिंदू धर्म का स्थापना पूरे देश में करने का काम किया था मेरे भाइयों और बहनों। तो आपका और मेरा संबंध कोई साधारण संबंध नहीं है। जैसे वृक्ष के डाल होते हैं ना, वृक्ष के डाल में जब आजकल आम का सीजन है, मराठी में अंबा कहते हैं, तो आम जब दिख जाता है तो लोग उछल उछल के आम पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपका और हमारा संबंध फल का नहीं है, आपका और हमारा संबंध डगाल का नहीं है, आपका और हमारा संबंध उस पेड़ के जड़ का संबंध है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए मेरी सोच और विचारधारा है कि समाज को जनसेवा के पथ पर हमको आगे लाना होगा, क्योंकि आपके समाज में वो क्षमता है। अभी मेरे पूर्व जो वक्ता बात कर रहे थे, सिंधिया परिवार की कई पीढ़ियों ने बाल समाज के साथ मिलकर कंधे से कंधे लगाकर कार्य करने की कोशिश की, और इसके अनेक उदाहरण। जय श्री राम बघेल जी की बात की गई भिंड में, हमारे नंदराम बघेल जी जानते होंगे, कहां है नंदराम? 3 पीढ़ी देख ली थी जय श्री राम जी ने। मेरी आजी अम्मा बड़ी राजमाता साहब की पीढ़ी, मेरे पूज्य पिताजी की पीढ़ी, मेरी पीढ़ी। मेरे पिताजी ने जिलाध्यक्ष बनाया भिंड का, मैंने बनाया जिलाध्यक्ष भिंड का, मैंने टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए। ग्वालियर में आपकी समाज की प्रखर वक्ता है, रमापाल, बहुत क्षमता है उसमें।
ग्वालियर में अभी कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, नगर निगम का, बहुमत हमें नहीं मिली, महापौर हम लोग नहीं जीत पाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनाया तो मैंने हरिपाल को बनाया, भारतीय जनता पार्टी। मेरी चाहत है ये गुलदस्ता मुझे बनाना है। मेरा ग्वालियर चंबल संभाग सदैव गुलदस्ता रहा है। हम समाज के नाम पे नहीं बट सकते। इस माटी की एक ही पुकार है, इस माटी की पुकार है विकास की, इस माटी की पुकार है प्रगति की। और अगर वो हमारा लक्ष्य है तो हम सबको जुड़ना होगा। और यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि प्रगति के विषय में, विकास के विषय में सिंधिया परिवार की एक ही सोच और विचारधारा है। आपके सुख के समय में हम आपके साथ रहें या न रहें, जब आपके घर में हर्ष और उल्लास की आवाज गूंज रही हो, ऐसे पंडाल बने हुए हो, शादी या ब्याह हो, घर में जन्म हुआ हो बच्चे का, उस आवाज में आप हमारी आवाज पाओ या न पाओ, लेकिन एक क्षण पिछले 250 वर्षों में नहीं गुजरा है जहां संकट के बादल आए हो तो सिंधिया परिवार का मुखिया आपके बीच में कंधे से कंधे आपकी संकट को बांटने आया है। अभी 2.5 वर्ष कोरोना काल से हम निकले हैं। विश्व ने 100 साल बाद ऐसा प्रलय का वातावरण देखा था। ऐसी महामारी विश्व में 100 साल में नहीं आई। कितने लोगों को हमने खो दिया। कुछ लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, कुछ लोगों ने अपने दोस्तों को खो दिया। पर उस संकट के समय में भी चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे इंजेक्शन की बात हो, चाहे दवाई की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री रहे हो, मुख्यमंत्री रहे हो या इस संभाग में मैं रहा हूं, दिन रात एक करके आप लोगों की सेवा हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी। शिवपुरी में कलेक्टर अक्षय सिंह होते थे, जो अब ग्वालियर गए। रात के 2-2 बजे मुझे फोन आ रहा था दिल्ली में कि महाराज क्या करें, एक ही सिलेंडर बाकी ऑक्सीजन का।